हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं संदीप वर्मा, क्लास 12th बायोलॉजी। ये आपका थर्ड लेक्चर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें बता दी थी, जैसे कि ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था, और कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीशन होता है। ठीक है, आज गैमेटोजेनेसिस शुरू करना है। गैमेटोजेनेसिस हमने पहले भी बताया था। गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, जनरली ऐसे समझिए, गैमीट का फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मेल में हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल गैमीट बन रहा है तो उसको बोलेंगे oogenesis। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इन टेस्टिस, ठीक है, एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब मेल गैमेटोजेनेसिस कहाँ पे होगा, टेस्टिस के अंदर होगा। फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहाँ पे होगा, तो होगा ओवरी में। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल में क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में क्या होगा oogenesis। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ओबम का। ठीक है, ओबम का फॉर्मेशन किस में होगा, फीमेल में होगा। मेल में क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पे शुरू होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ पे होगा, तो ये टेस्टिस के अंदर होगा। और जो oogenesis प्रोसेस होगा, ठीक है, oogenesis प्रोसेस कहाँ पे होगा, वो ओवरी के अंदर। आपको ये इतना याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आइए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है इन टेस्टिस, ठीक है, इमेच्योर, ठीक है, मेल जर्म सेल। ठीक है, अभी बताते हैं मेल जर्म सेल क्या होता है। ठीक है, मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या बताया, मेल जर्म सेल ये क्या होता है, जब हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बताया था, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, जर्म सेल बताया था, जर्म सेल पाए जाते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल। उस सपोज करिए कोई सेल है, ठीक है, ये सेल डिवाइड करके क्या बना रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। ये ऐसे ये सेल डिवाइड करके क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है। ठीक, तो ऐसे इन सबको स्पेशलाइज्ड सेल को क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया इन सबको बोल देते हैं सेल को। उन सेल को क्या अगर ये स्पर्म बना रहे हैं तभी। ठीक है, लेकिन अगर स्पर्म नहीं बना रहे हैं, ठीक है, स्पर्म का नरिशमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या बताया था, जो स्पर्म का सर्टोली सेल, ठीक है, क्या बताया था, सर्टोली सेल होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म का नरिशमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप मेल जर्म सेल आपको याद रखना क्या, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करेगा, बाय द मियोटिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, इस तरह डिवीजन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो आगे है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट एट द इनर वॉल। आ गया देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इस तरह होता है, इसी के इनर वॉल पे क्या पाया जाता है, इनर वॉल पे स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिटोटिक डिवीजन। ठीक है, क्या होता है, मिटोटिक डिवीजन होता है। ये क्या करता है, एंड इंक्रीज इन नंबर। अब डिवीजन होगा, जाहिर सी बात है, सेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आपको याद रखना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल पे क्या पाया जाता है, तो स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल पे पाया जाता है। इसमें कौन सा, मिटोटिक डिवीजन। ठीक है, मियोटिक डिवीजन होता है, इसको मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। मिटोटिक को क्या बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन। ठीक है, और एक एक मियोटिक डिवीजन होता है, एक मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन एक होता है, मियोसिस एक होता है मियोटिक। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, ईच स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, कंटेन 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अभी क्या है, 46 क्रोमोसोम रखेगा कौन, स्पर्मेटोगोनियम। फिर इसके बाद इसमें फर्दर डिवीजन होगा। ठीक है, फर्दर डिवीजन स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट दैट अंडरगो कौन सा, मियोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, कौन सा डिवीजन हुआ, मियोटिक डिवीजन। ठीक है, डिवीजन टू रिप्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब इसमें क्रोमोसोम कितना हुआ, 23। ठीक है, पहले कितना था, 46। कौन सा डिवीजन हुआ, मिटोटिक। ठीक है, अब कौन सा डिवीजन हुआ, अब कौन सा डिवीजन हुआ, मियोटिक। ठीक है, मियोटिक डिवीजन से कौन सा, इसमें क्या हुआ, 23 क्रोमोसोम नंबर हुआ। ठीक है, इसके बाद जैसा कि आप फिगर में इसमें देखिए,
तो आपको क्लियर होगा यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ, मिटोटिक डिवीजन। यहाँ पर क्रोमोसोम कितना था, 46 था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिवीजन कौन सा हुआ, मियोटिक, ठीक है। यहाँ पे मिटोटिक हुआ, यहाँ पे मियोटिक, यहाँ पे क्रोमोसोम कितना हुआ, 23, ठीक है। देखिए इसमें स्पर्मेटोगोनिया था। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पाया जाएगा, इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मिटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है। मिटोटिक डिवीजन से होने से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है। प्राइमरी मेटोसाइट में फिर से मियोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है। इसमें फर्दर डिवीजन हुआ। इसके बाद क्या हुआ, स्पर्मेटिड्स बना, ठीक है। स्पर्मेटिड्स डिफरेंटिएट हो जाएगा, फिर इसमें स्पर्मेटोजोआ बन गया, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ बोलो या इसको स्पर्म बोलो, ठीक है। तो द स्पर्मेटिड्स, ठीक है, स्पर्मेटिड्स यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक। आर ट्रांसफर्ड इनटू किसमें, स्पर्मेटोजोआ, किसमें ट्रांसफर हो गया, स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी तो हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। आपको यहाँ पे प्रोसेस यही याद रखना है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा है, स्पर्मेटिड्स जब कन्वर्ट होगा किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। द स्पर्म हेड रिमेन इम्बेडेड इनटू सर्टोली। अब देखिए सर्टोली सेल हमने बताया था जो किसके एक सर्टोली सेल होगा, ठीक है। एक होगा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के बगल में सर्टोली सेल होगा। अब यहाँ पे स्पर्म बन गया, ठीक है। स्पर्म यहाँ पे बन गया। अब ये क्या करेगा, नरिशमेंट इसको चाहिए। नरिशमेंट किससे मिलेगा, नरिशमेंट सर्टोली सेल से मिलेगा, ठीक है। सर्टोली सेल से क्या होगा, नरिशमेंट मिलेगा। तो ये क्या करेगा, सर्टोली सेल से इसका जो हेड होगा, स्पर्म का हेड होगा, इम्बेडेड करेगा किससे, सर्टोली सेल से, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, आर रिलीज फ्रॉम द स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और क्या होगा, रिलीज हो जाएगा कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मिएशन बोलेंगे, ठीक है। हमने दो प्रोसेस समझा, एक पढ़ा स्पर्मियोजेनेसिस, एक हमने पढ़ा स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मिएशन पढ़ा, ठीक है। अब पूछेगा द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ व्हिच प्रोसेस, तो आपको बताना पड़ेगा स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा द स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मिएशन। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हार्मोन्स कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब कौन सा हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल होता है, इसको देखते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीजेज इन सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, GH ग्रोथ हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, बाय किससे, हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपको ये अभी आगे पढ़ा जाएगा हार्मोन्स वाला चैप्टर, जब चैप्टर आएगा, ठीक है। हार्मोन्स वाले चैप्टर में आपको हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इस सबसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। ये एक चैप्टर आपके लिए है, अभी केवल यही जानते रहिए कि हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक ग्रोथ हार्मोन्स या गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रीशन होता है, ठीक है। इसके द्वारा एक कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। आपको केवल हार्मोन्स याद रखना है, कौन सा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीशन होता है, तो हाइपोथैलेमस से, ठीक है। किस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। अब देखिए अगर स्पर्म का फॉर्मेशन सपोज करिए बॉडी में ज़रूरत है, ठीक है, तो क्या होगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ या ऐसे समझिए प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, कौन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसके बाद इंक्रीजेज इन गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स इसको बोलेंगे, ठीक। एक्ट एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब जब पिट्यूटरी हम पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें इस तरह होगा, ठीक है। एक होगा एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जैसे कि कंट्रोलिंग, ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ऐसे समझिए कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे थैलेमस को, ठीक है, या थायराइड को, ठीक है। ये क्या करता है, ऐसे समझिए कि दो पार्ट होता है पिट्यूटरी का, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से सिक्रीशन होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। अभी आप केवल याद रखना एंटीरियर पिट्यूटरी से किसका सिक्रीशन होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन। अब देखो जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ठीक है, उसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है।
इसमें गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, हार्मोन्स है, उसमें एक आएगा एलएच और एक आएगा एफएसएच, ठीक है। एक आएगा एलएच बोलेंगे, एक आ जाएगा एफएसएच, ठीक। एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एफएसएच को बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। एलएच क्या करेगा, एक्ट ऑन लीडिंग सेल, ठीक है। हमने बताया था लीडिंग सेल क्या होता है, ठीक। लीडिंग सेल एंड स्टिमुलेट देम एंड सिक्रीशन किसका, एंड्रोजन, ठीक है। या लाइडिंग सेल जो होता है, ठीक है, लाइडिंग सेल क्या करता है, जब एलएच अब जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, ऐसे समझिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से किसका सिक्रीशन हुआ, तो यहाँ गोनेडोट्रोपिन का, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन हुआ। तो एक आया एलएच, एक आया एफएसएच, ठीक है। तो एलएच क्या करेगा, जो लाइडिंग सेल है, ठीक है, लाइडिंग सेल किस में होगा, सेमिफेस ट्यूब्यूल है, तो उसी के अंदर क्या पाया जाएगा, लाइडिंग सेल, ठीक है। लाइडिंग सेल क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा किसका सिक्रीशन, एंड्रोजन का, ठीक है। क्या करेगा, एंड्रोजन का सिक्रीशन बढ़ा देगा, ठीक है। एफएसएच क्या करेगा, सर्टोली सेल का, ठीक है, उसको क्या करेगा, सर्टोली सेल पे क्या करेगा, अपना एक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो किस पे एक्शन दिखाएगा, सर्टोली सेल पे, कौन, एफएसएच, ठीक है। और एलएच किस पे एक्शन दिखाएगा, तो लाइडिंग सेल पे, ठीक है। आपको दोनों याद रखना है, एलएच किस पे, लाइडिंग सेल पे, एफएसएच सर्टोली सेल पे, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट क्या करेगा, सिक्रीशन, और सिक्रीशन भी याद रखना है। एलएच अगर लाइडिंग सेल पे एक्शन दिखा रहा है तो किसका सिक्रीशन हो रहा है, तो एंड्रोजन का, ठीक है। और अगर एफएसएच सर्टोली सेल पे एक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये किसके सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है।